Hello everyone, welcome to PYQs and we are solving UPSC 2020 ODE questions. So this question came in compulsory 1. So what the question says, solve the following differential equations given by this. So जब भी आप ऐसा सवाल देखते हो तो you can see that here y dx plus x dy, तो कम से कम 1 सेकेंड के लिए तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करने जाते हो इसको. तो यहाँ अगर आपने वो ट्राई किया होता तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग लाइक दैट. सो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos y by x, ये आपको पता है दिस इज d एक्स वाई, ठीक है. और यहाँ पे आप देख रहे हो y sin y by x और ये है x dy माइनस y dx. अब ये y by x वाले टर्म देख के हमें लगता है कि इसको हम y by x बना सकते हैं. ओके, तो dx y और इसको x लिखें अगर, तो ये वहां यहाँ से y by x, इसको भी रुक जाते हैं जरा y by x को, इसको यहाँ नहीं करते हैं. सो हम करते हैं इसको sin y by x. अब हमें चाहिए क्या, y by x, तो यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट. तो अगर हम x स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर से हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल. अब इस y को भी हम यहाँ पे लेके आए तो व्हाट विल गेट, dxy अपॉन xy, ये एक पार्ट हो गया और ये हो गया. और यहाँ पे मैं ये cos वाला टर्म भूल गया, cos y by x, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan y by x और ये क्या है, d y by x, करेक्ट. तो यहाँ पहुंच गए हैं. अब इन दोनों को हम अगर इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास क्या आएगा, log xy इक्वल्स टू tan का इंटीग्रेशन that is sin का cos माइनस log cos y by x, ठीक है. और कुछ कांस्टेंट सपोज log c. अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos, तो इधर ले गए y by x इक्वल्स टू c. सो ये हो गया 10 मार्कर क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी 10 मार्कर क्वेश्चन. Find the orthogonal trajectory of family of circles passing through the point 0, 2 and 0, -2. तो हम पहले family of circles लिखेंगे कैसे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस d इक्वल्स टू 0. नाउ सर्कल जो है वो पास करता है इन दोनों पॉइंट से. सो जब हम इस इक्वेशन में 0, 2 रखेंगे तो हमारे पास आता है क्या, 4 प्लस 4f प्लस d इक्वल्स टू 0. सिमिलरली 0, -2 रखने पे हमारे पास आता है क्या, 4 एंड माइनस 4f प्लस d इक्वल्स टू 0. अब यहां से f और d हमें पता चल जाएगा. सो इफ वी ऐड बोथ दीज इक्वेशन, व्हाट I'll get d इक्वल्स टू -4 और फिर f इक्वल्स टू 0. तो ये इक्वेशन 1 से हमारे पास जो नया इक्वेशन आया दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx माइनस 4 इक्वल्स टू 0, वेयर g इज पैरामीटर, ठीक है. तो g पैरामीटर है. अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. सो यहाँ पे हम एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. व्हाट I'll get 2x, g को रिमूव करने के लिए 2y dy by dx प्लस 2g इक्वल्स टू 0. सो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से हमें मिलेगा g इक्वल्स टू माइनस x प्लस वाई dy by dx, ठीक है. अब ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए हमें पता है क्या, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए हम dy by dx को रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस dx by dy से. तो इस इक्वेशन में हमें g की वैल्यू क्या मिल जाएगी, g की वैल्यू माइनस x और ये माइनस y dx by dy, करेक्ट. अब इस g की वैल्यू को हम यहां रख दें तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है. सो दिस फ्रॉम इक्वेशन, अगर इसको सेकंड इक्वेशन ले तो सेकंड से हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2 टाइम्स ऑफ, और ये माइनस, तो माइनस को अगर हम अंदर ले माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं। व्हाट आई विल गेट, इसको हमें सॉल्व करने पे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2xy dx by dy and minus 4 equals to 0, करेक्ट। ओके, अब इसके बाद लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। अब इसको हम dx और dy को अलग अलग कर लें तो हमारे पास आ जाता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ dy एंड प्लस 2xy dx इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कंपेयर करें m dx प्लस n dy के फॉर्म से, जहां पे m क्या है, m 2xy है, m 2xy है और n y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। ठीक है, m dx प्लस n dy। तो अगर हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में, व्हाट आई विल गेट 2x। सिमिलरली n को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें क्या हमें मिलेगा, दैट इज माइनस 2x। ठीक है, तो अब हमें पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, अगर nx माइनस my अपॉन ये वाला टर्म नीचे दैट इज m करें तो nx दैट इज माइनस 2x एंड ny दैट इज माइनस 2x अपॉन m की वैल्यू क्या है 2xy, सो 2xy। इससे हमें क्या मिल जाता है माइनस 2/y। ठीक है, फंक्शन ऑफ y मिल रहा है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2/y dy। ठीक है, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये y स्क्वायर हो जाएगा एंड y टू द पावर माइनस 2 दैट इज 1/y स्क्वायर। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको हम यहाँ पे इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस 4/y स्क्वायर dy और प्लस 2x बाई y dx इक्वल्स टू 0। अब इंटीग्रेट क्या करते हैं x वाले में, y को क्या लेते हैं कांस्टेंट, और यहाँ पे y वाले में क्या करते हैं टर्म्स नॉट x, जो टर्म्स x नहीं कंटेन करते मतलब ये नहीं लेना हमें। तो यहाँ पे y कांस्टेंट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई, और इसमें ये x वाले टर्म को छोड़ के तो फिर हमारे पास इंटीग्रेशन y का y एंड माइनस का प्लस 4/y इक्वल्स टू c1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश 1 माइनस कॉट x y डैश माइनस y कॉट x इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अगर एक जो सोल्यूशन CF का दिया हुआ है तो हमें क्या पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हम सॉल्व करते हैं तो हमें पहले तो CF का सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर इसको फाइनली हम क्या y इक्वल्स टू AU प्लस BV में लिख देते हैं। U और B क्या है पार्ट्स ऑफ CF, एक पार्ट दिया हुआ है उसका पार्ट फाइंड आउट करना है। तो दूसरा पार्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, पहले मेरे दिस यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्या अनदर पार्ट ऑफ CF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेट्स मान लो पहले तो इक्वेशन हम CF के लिए क्या ये वाला टर्म 0 रख देंगे। ठीक है, तो CF फाइंड आउट करने के लिए ये y डैश माइनस y कॉट x इक्वल टू 0 रखा। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं जो दूसरा सोल्यूशन हो इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा एक और v इंटू ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर सेकेंड डिग्री है तो जो अनदर पार्ट हमें फाइंड आउट करना है
तो मान लेते हैं ऐसा एक और पार्ट b है। अब इसको हम यहाँ से 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? y डैश, पहले y वो हो गया तो y डैश विल बी dv by dx into e power minus x and then minus e power minus x into v, करेक्ट। तो इसी तरह y डबल डैश क्या हो जाएगा? y डबल डैश इसको डिफरेंशिएट करें तो d2v by dx2 e पावर माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा dv by dx e पावर माइनस एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स इंटू v। ठीक है, अब इन तीनों को हम इसमें रख दें तो इस विल राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट से हमें क्या मिल जाएगा? जब यहाँ पे रखेंगे तो देखो आप e पावर माइनस एक्स तो हर जगह है, तो चलो e पावर माइनस एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। और ये आपको आइडिया है कि ये तो हमें पता है कि b का कोफिशिएंट 0 आना है। कैसे पता है? आप जरा वापस से वो पार्ट ऑफ CF वाला प्रैक्टिस करके देखो, हमेशा b का कोफिशिएंट ऐसे में 0 ही आता है। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं d2, पहले हम क्या फाइंड आउट करें? हम फाइंड करें इस वाले टर्म को d2v by dx2। ठीक है, ये वाला टर्म में हमारे पास एक ही है। ठीक, अब dv by dx वाले टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम dv by dx रखते हैं तो what I'll get dv by dx, तो dv by dx लिख लेता हूँ, then I'll get -2, ठीक, and then I'll get plus 1 minus cot x, then I'll get what? Plus minus 1 cot x, and this is what I'll get। अब हम v वाला टर्म भी देख लेते हैं। v वाले टर्म में हमारे पास क्या मिलेगा? v वाले टर्म में हमारे पास एक तो y डबल डैश में यहाँ पे v वाला टर्म है, e पावर माइनस एक्स को 1, e पावर माइनस एक्स को हमने पहले ही कैंसिल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे y डैश में v वाला टर्म जो है हमारे पास वो मिलेगा प्लस cot x, और क्या मिलेगा एक, ठीक है, और यहाँ से v वाला टर्म मिलेगा माइनस, एक 1 भी मिलेगा -1 यहाँ से, और एक मिलेगा प्लस माइनस cot x। ठीक है, यहाँ से तो ये देखो यहाँ कैंसिल, तो ये कोफिशिएंट इसका 0 और दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला? हमें मिला d2v by dx2 प्लस, और इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हो गया माइनस, तो इसको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। तो दिस इज -1 प्लस cot x dv by dx इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या x वाला टर्म एक तरफ और v वाले सारे एक तरफ करें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो dv by dx को कुछ हम p मान लें, तो ये dp by dx मतलब ये p इधर आ जाएगा और फिर ये 1 प्लस cot x उधर चला जाएगा और यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे dx। ठीक, तो अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। अब ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिखना है तो हम ये लिखेंगे log p मतलब dv by dx, और ये x और cot, और यहाँ पे तो मैंने लगभग सही किया, तो इसका इंटीग्रेशन x cot का log ऑफ sin x, ठीक है, प्लस समथिंग c डैश log ऑफ, चलो c डैश। अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? p को हम लिख लेते हैं dv by dx इक्वल्स टू, ये e पावर x है और ये c डैश को सपोज log लिखते तो c से मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू e पावर x और इंटू क्या sin x, ये लिखेंगे, करेक्ट। यहाँ पहुंच गए हम। अब हम यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, सो विल गेट v इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा c e पावर x 1 प्लस 1 दैट इज 2 एंड a sin bx, so sin x एंड sin है तो माइनस cos x प्लस c2। ठीक है, ये हो गया हमारा v की वैल्यू। सो अब हम ये इक्वेशन से, यहाँ पे जो इक्वेशन y है, तो यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल्स टू v e पावर माइनस x,
तो v की वैल्यू ये रखेंगे तो हम e पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वन आएगा। c/2, सपोज c/2 को हम c लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। c1 लिख लेते हैं c/2 को, और प्लस c2 व्हाट e पावर माइनस एक्स, ठीक। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन किसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, CF का सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास पार्ट्स ऑफ CF पहले फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ वी हैव दिस u and v, we assume from this parts of CF, हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें लगाना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाने से पहले ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम कंपेयर करके r फाइंड आउट करते हैं। r की वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर x, करेक्ट। अब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हमें पता है कि दिस विल बी द कंप्लीट सोल्यूशन au प्लस bv, जहां पे a की वैल्यू क्या है, a क्या है, a इक्वल्स टू माइनस a वाला लिख रहे हैं तो v कंसिडर करेंगे, v अपॉन w प्लस c1, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू होगी, b लिख रहे हैं तो u वाला और u का मल्टीप्लाई r के साथ अपॉन w प्लस c2। ये c1 c2 क्या है, c1 c2 जो ये मैंने कहा दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन, ओके। सो ये CF वाले पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं और ये PI वाला पार्ट, करेक्ट। तो दिस इज माइनस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस नहीं होगा, A वाले में माइनस होता है और B वाले में खाली प्लस, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, पहले W फाइंड आउट करते हैं। W फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, UV 1 डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये हमारे पास यहाँ पे e पावर माइनस एक्स, तो v की वैल्यू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और v1 की वैल्यू माइनस e पावर माइनस एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसका मॉड, अब मॉड लेंगे तो हमारे पास e पावर माइनस एक्स और ये साइन एक्स कॉस एक्स आएगा और इसका एडिशन दोनों का मतलब 2 साइन 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 साइन एक्स, सॉरी, तो ये 2 साइन एक्स, तो W की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 साइन एक्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं A की वैल्यू हो जाएगी माइनस इंटीग्रेशन V क्या है, V ये है, तो दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा दिस R का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन e पावर माइनस एक्स, 2 भी 2 बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन 2, तो ये हो गया साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब e पावर, दिस इज नॉट साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज ओनली साइन एक्स, तो ये हमारा साइन एक्स है, ठीक। अब हम साइन एक्स को अगर हम चाहें तो कैंसिल कर दें यहाँ से, और ये साइन एक्स बच गया, मल्टीप्लाई करें तो माइनस हाफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस, इसको भी हाफ क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2x लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका dx, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/2 1/2 1/2 1/4, और इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन दैट इज, यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ओके। e पावर माइनस एक्स यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स का पहले इंटीग्रेशन, फिर क्या इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स कॉस 2x का इंटीग्रेशन, और फिर क्या, फिर इंटीग्रेशन पावर माइनस एक्स साइन 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब में dx का मल्टीप्लिकेशन है, जो कि यहाँ dx लिख लो, तो dx एंड dx, सो व्हाट आई गेट माइनस 1/4, ये हो गया e पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ पे ये e पावर माइनस एक्स है तो ऊपर e पावर प्लस एक्स होगा, तो दिस इज प्लस प्लस एंड प्लस, ठीक। e पावर प्लस एक्स का इंटीग्रेशन e पावर प्लस एक्स एंड माइनस e पावर प्लस एक्स दैट इज e पावर एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 5, और cos है तो यहाँ पे cos के बाद प्लस वाला होगा तो दैट इज cos 2x प्लस b दैट इज 2 sin 2x, ठीक है। और अगेन माइनस e पावर x और 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 5 एंड sin 2x माइनस दिस इज cos 2x, करेक्ट। अब a की वैल्यू अब यहाँ से हमें मिल जाएगी 5, अगर कॉमन ले तो 1/20, e पावर x को तो हम यहाँ पे लिख सकते
सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, इसको ई पावर एक्स सॉल्व आउट करें तो ई पावर एक्स, और इसका मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का एडिशन होगा, तो साइन दिस इज एक कॉस एक्स बचा, और ये तीन टाइम्स ऑफ साइन 2x माइनस कॉस 2x, करेक्ट। ये वाला पार्ट हो गया, और ये माइनस वाला पार्ट -1/4, तो ये माइनस था तो ये प्लस होगा, और ये माइनस होगा, -1/4 ई पावर एक्स। सो उम्मीद है यहाँ पे तो मैंने सही किया होगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। नाउ विल गो फॉर कैलकुलेटिंग बी। ओके, तो बी कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या, r इंटू यू अपॉन डब्ल्यू प्लस C2 वाला हम बाद में लिख लेंगे। r क्या है, ई पावर माइनस एक्स, पहले r की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स और u की वैल्यू वो, और w की वैल्यू क्या 2 ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये साइन एक्स से ये कैंसिल हो गया, और ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब ये आ गया 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस C2, ये आ गई बी की वैल्यू। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन क्या है, y इक्वल्स टू AU प्लस BU। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे a में u का और b में g का, इसमें u का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, चलो a में जैसे यहाँ पे u इज ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लीकेशन, दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल आउट, हमारे पास ये आ गया। और b में u का, ये b है, इसमें u का b का मल्टीप्लाई, b क्या है, b इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पार्ट ऑफ CF में हमने निकाला था, तो इस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फाइनल आंसर लिखते हैं यहाँ पे y, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो हमारे पास आया, एक तो -1/4 बचा हुआ है, प्लस दिस इज 1/20 3 साइन 2x माइनस कॉस 2x, ठीक है। और इसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है तो C2 वाला बाद में लिखते हैं, हम पहले इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं C2 वाला बाद में, पहले इसको लिखते हैं। तो हमें यहाँ -1/2 है, तो -1/2 दिस इज साइन एक्स कॉस एक्स, तो अगर हम 1/2 लिखें तो इसको लिख सकते हैं साइन 2x, और माइनस को हमने बाहर लिख लिया, और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या आ जाए, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस कॉस 2x/2, करेक्ट, ठीक। अब इसको ये माइनस अगर अंदर ले आए तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, ओके। तो अब ये हाफ, ये वाला हाफ, और ये 1/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। और बस उसके बाद अब हम ये 20 है और यहाँ पे 4 है, तो हम इसको 1/20 कॉमन ले, अगर हमारे पास 3 साइन 2x है, और यहाँ पे साइन 2x वाला टर्म कितना है 4, मतलब 5 -5 है, तो हमारे पास -2 साइन 2x आ गया, ठीक है। और यहाँ पे cos 2x वाला टर्म 1 है, और यहाँ पे cos 2x वाला टर्म 4 है, 4 का नहीं, पहले से नीचे तो 4 है, ऊपर मतलब 5, ठीक है। तो -1/4 एंड दिस 1/4 इज कैंसल्ड, नाउ 1/20 अगर कॉमन ले तो दिस इज -3 साइन एक्स, और ये 5, तो 2 साइन एक्स। अब यहाँ पे ये है माइनस cos 2x, और ये प्लस 5 cos 2x, सो 4 cos 2x, ठीक है। एंड ठीक है, सारा लिख लिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास b और a को लेके a और u की वैल्यू, प्लस अब जो C1 C2 है उसमें हम ये भी लिखते हैं, C1 e पावर माइनस एक्स प्लस C2 e पावर C2 साइन x माइनस cos x, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट सोल्यूशन, तो आई होप यही आएगा, so check and tell me in comment section. That is all here. Thank you.